फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द मिलेनियम नेक्स्ट डोर। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे। थॉमस जे द्वारा लिखित और 1996 में प्रकाशित ये पुस्तक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में धन के एक अध्ययन पे आधारित है और इसका उद्देश्य इस विचार को खारिज करना है कि अधिकांश धनी लोग अपने धन के साथ आकर्षण या दिखावटी हैं। तो दोस्तों इस ऑडियो बुक समरी को हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। करोड़पति लोगों की कुछ खास विशेषताएं। पहली, अपने संसाधनों के नीचे रहना। करोड़पति मामूली घरों में रहते हैं और पुराने विश्वसनीय वाहन चलाते हैं। वे अपने धन से दूसरों को प्रभावित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं और जो उनके पास है उससे संतुष्ट रहते हैं। दूसरी, मित्य व्ययी होना। करोड़पति अपने पैसे को लेकर सावधान रहते हैं और अनावश्यक खरीदारी करने से बचते हैं। वे सर्वोत्तम सौदे के लिए खरीदारी करने और पैसे बचाने के तरीकों की तलाश करने की संभावना रखते हैं। तीसरी, अच्छी तरह से शिक्षित होना। कई करोड़पतियों के पास उन्नत डिग्री होती है और शिक्षा अक्सर उनके धन निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। चौथी, उच्च निवल मूल्य होना। करोड़पतियों के पास उच्च निवल मूल्य होता है, जिसका अर्थ है कि उनकी संपत्ति का मूल्य, जैसे निवेश, अचल संपत्ति और व्यवसाय का स्वामित्व, उनके ऋणों से काफी अधिक है। पांचवी, अनुशासित और दृढ़ होना। करोड़पति अक्सर आत्मानुशासित होते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। वे अपने धन को बनाने और बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने और त्याग करने को तैयार होते हैं। चैप्टर नंबर 1, मिलेनियम नेक्स्ट डोर इकोनॉमिक केयर की अवधारणा पे भी चर्चा करता है, जो वित्तीय सहायता को संदर्भित करता है, जो कई अमीर लोगों और अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को प्रदान करते हैं। पुस्तक का तर्क है कि ये समर्थन देने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों के धन निर्माण के प्रयासों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये अक्सर वित्तीय स्वतंत्रता की कमी का परिणाम होता है। प्राप्तकर्ता के हिस्से पे निर्भरता पैदा कर सकता है। लेखक परिवार और दोस्तों के साथ स्पष्ट वित्तीय सीमाएं और अपेक्षाएं स्थापित करने और स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने की सलाह देते हैं। वे दूसरों को प्रभावित करने के साधनों के रूप में या वास्तविक संबंधों के प्रतिस्थापन के रूप में धन का उपयोग करने के प्रलोभन से बचने का भी सुझाव देते हैं। चैप्टर नंबर 2, करोड़पति के लक्ष्य उन्मुख होते हैं और उनकी स्पष्ट दृष्टि होती है कि वे वित्तीय रूप से क्या हासिल करना चाहते हैं। वे धैर्यवान भी होते हैं और अपने लक्ष्य को खोजने में अनुशासित होने को तैयार हैं। कई करोड़पति छोटे व्यवसाय के मालिक हैं और पुस्तक पाठकों को इस रास्ते को धन बनाने के तरीके के रूप में मानने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह व्यवसाय शुरू करने या उसमें निवेश करने के अवसरों की तलाश करने की सलाह देती है और वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए परिकलित जोखिम लेने के लिए तैयार रहने का सुझाव देती है। पुस्तक एक मजबूत कार्य नीति के महत्व पर भी चर्चा करती है और धन बनाने के लिए आवश्यक समय और प्रयास करने के लिए तैयार रहती है। यह तर्क देता है कि वित्तीय सफलता अक्सर भाग्य या विरासत में मिली संपत्ति के बजाय कड़ी मेहनत और अनुशासन का परिणाम होती है। मिलेनियम नेक्स्ट डोर ऋण प्रबंधन, बचत और भविष्य के लिए निवेश और एक विधि निवेशक पोर्टफोलियो बनाने पर व्यवहारिक सलाह भी प्रदान करता है। यह आपके वित्तीय मामलों के प्रबंध में सक्रिय होने और आवश्यक होने पर वित्तीय पेशेवरों की सलाह लेने की महत्व पे जोर देती है। पुस्तक पाठकों को मित्य व्ययी होने और अपने साधनों के नीचे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है और सुझाव देती है कि व्यक्तिगत पूर्ति या खुशी का त्याग किए बिना वित्तीय सफलता प्राप्त करना संभव है। चैप्टर नंबर 3, यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं जो समय के साथ संपत्ति बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। पहला, एक मजबूत कार्य नीति विकसित करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास करने के लिए तैयार हैं। दूसरी, व्यक्तिगत वित्त और निवेश के बारे में स्वयं को शिक्षित करें और आवश्यक होने पर वित्तीय पेशेवरों की सलाह लें। तीसरी, अपने साधनों के नीचे जियो और मितव्ययी बनो, अनावश्यक खर्चों से बचो और पैसे बचाने के तरीकों की तलाश करो। चौथी, अपनी शिक्षा और करियर के विकास में निवेश करें, क्योंकि इससे आपकी लंबी अवधि में अधिक कमाई करने में मदद मिल सकती है। पांचवी, एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने या उसमें निवेश करने पर विचार करें, क्योंकि उद्यमिता धन का एक आकर्षण मार्ग हो सकता है। छठवीं, एक बजट और एक वित्तीय योजना बनाएं और उस पर टिके रहें और उस पर टिके रहने के लिए अनुशासित रहें। सातवीं, भविष्य के लिए बचत करें और निवेश करें। पोर्टफोलियो का निर्माण करें जिसमें स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों का मिश्रण शामिल हो। आठवीं, अपने वित्तीय मामलों के प्रबंधन में सक्रिय रहें और उचित होने पर परिकलित जोखिम लें।
9वीं, याद रखें कि धन के निर्माण में समय और अनुशासन लगता है और आपके प्रयासों में धैर्य और निरंतरता होना महत्वपूर्ण है। यह विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को ट्रैक करने में भी सहायक हो सकता है। 10वीं, किराए की संपत्ति या अन्य रियल एस्टेट निवेश खरीदने पर विचार करें क्योंकि ये समय के साथ निष्क्रिय आय की एक स्थिर धारा प्रदान कर सकते हैं। 11वीं, अपनी आय बढ़ाने के तरीकों की तलाश करें, जैसे वेतन वृद्धि पर बातचीत करके या उच्च वेतन के साथ नौकरी के नए अवसरों की तलाश करना। 12वीं, अपने ऋणों को कम से कम करें और जब भी संभव हो अनावश्यक ऋण लेने से बचें। 13वीं, सेवानिधि वृत्त खातों में नियोक्ता मिलान योगदान का लाभ उठाएं क्योंकि इसमें आपको भविष्य के लिए संपत्ति बनाने में मदद मिल सकती है। 14वीं, जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने पर विचार करें क्योंकि ये आपकी अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में आपके प्रियजनों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। 15वीं, अप्रत्याशित वित्तीय उपहारों का बुद्धिमानी से उपयोग करें, जैसे उन्हें अनावश्यक खर्च पे खर्च करने के बजाय बचत या निवेश करना सीखें। 16वीं, वित्तीय बाजारों और वर्तमान आर्थिक स्थितियों के बारे में सूचित रहें और तदनुसार अपने निवेश को समायोजित करने के लिए तैयार रहें। 17वीं, याद रखें कि धन के निर्माण में समय और अनुशासन लगता है। आपके प्रयासों में धैर्य और निरंतरता होना महत्वपूर्ण है। यह विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को ट्रैक करने में भी सहायक हो सकता है। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।